एक बार फिर बलूचिस्तान से हमलों की खबरें सामने आई, कई कीमती जानें ज़ाया हुई और फिर ज़िम्मेदारी के दावे सामने आए। हुकूमत का मौक़िफ़ आया और ऐसे सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई। लेकिन अगर आप ये वीडियो हमला कहाँ हुआ और कितने लोग मारे गए देखना चाहते हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्या हम सिर्फ़ इतना ही सोचते रह जाएँगे कि कितने लोग मारे गए, हमला कहाँ हुआ या फिर हमें इससे आगे भी बढ़कर सोचना चाहिए? आखिर ये हमले क्यों हो रहे हैं? और इसके अलावा कई अरसे से जो है वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो आखिर ये हमले क्यों नहीं रुक पा रहे? पिछले साल अफ्रीका के बोलान में जाफर एक्सप्रेस की जानिब से जो है उस पर हमला किया गया, जिसमें कई फौजी जवान जो है एफसी के एहलकार जो हैं वो शहीद हुए। इसके बाद हमने देखा कि बीएलए वाले जो हैं वो शहर के अंदर दाखिल हो गए हैं और मुख्तलिफ बैंकों पर हमले हुए। इसके बाद थानों और चौकियों पर हमले हुए। यहाँ पर 2 कलअदम तंज़ीमें हैं तंज़ीमें, एक बीएलए और एक टीटीपी। टीटीपी जो हमले करती है, वो केपीके में वो करती है, जबकि जो हमले बीएलए की जानिब से किए जाते हैं, वो बलूचिस्तान में किए जाते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि टीटीपी ने भी बलूचिस्तान में हमले किए हैं और इसके बाद बीएलए की जानिब से भी हमले किए गए। इस दफ़ा 3 इकट्ठे हमले किए गए हैं, जो कि मुख्तलिफ मकामात पर हुए हैं। आगे चल के बात करते हैं कि ये पैटर्न क्या है? और ये टाइमिंग, ये पैटर्न, ये मकामात जहाँ पर हमले हुए, ये हमें क्या इशारा देते हैं? और टीटीपी और साथ में बीएलए का अगर इत्तेहाद हो जाता है, तो फिर इसके नताइज क्या निकलेंगे? उससे पहले हम बात कर लेते हैं मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में कि कौन से हमले किए गए हैं, कहाँ हमले किए गए हैं। तो सबसे पहले जो हमला हुआ है, वो टीटीपी की जानिब से किया गया है। 4 और 5 जुलाई की दरमियानी शब को जो हमला किया गया है टीटीपी की जानिब से जो कि उसका मकाम है हन्ना ओरक और यहाँ पर 4 जो शहरी हैं वो शहीद हुए हैं। दूसरा हमला भी टीटीपी की जानिब से किया गया है जो कि मंगी डैम पंपिंग स्टेशन के करीब एक चौकी पर किया गया है, जिसमें 9 पुलिसमैन जो हैं वो शहीद हुए हैं और दहशतगर्दों की जानिब से पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेर लिया गया था और शदीद तबादला हुआ दोनों एतराफ़ से और दहशतगर्दों ने 18 पुलिसमैन को जो है वो यरगमगाल बनाया, उन्हें अगवा किया और करीबी जो है वो पहाड़ों पर ले गए। इसकी मज़ीद डिटेल्स आगे चल के बताते हैं, पहले तीसरे हमले के बारे में बात कर लें। तीसरा हमला हुआ है M25 हाईवे के ऊपर और ये हमला एक आर्मी के काफ़िले पर हुआ है जिनमें 11 फ़ौजी जो हैं वो शहीद हो गए हैं। इसके अलावा और भी अटैक्स किए गए हैं जबकि वो अनकन्फर्म्ड है। इसी वजह से जो है वो मैंने शेयर नहीं किए क्योंकि आपको पता है बलूचिस्तान इन्फॉर्मेशन का ब्लैक होल है और ये खबरें भी आने तक जो है वहाँ से 24 से 48 घंटे लग ही जाते हैं। जो 18 पुलिसमैन को अगवा किया गया है उनकी फैमिलीज़ और अवाम की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज भी किया गया। एयरपोर्ट रोड, गुमाल फाटक और साथ में क्वेटा ज़ियारत और क्वेटा ज़ोक हाईवे जो है ये भी बंद है और इनकी फैमिलीज़ की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि उन्हें सेफ़ली जो है वो वापस लाया जा सके। ऑफ़िशियल की जानिब से अभी तक जो है वो 42 अफ़राद जो हैं वो शहीद हुए हैं जिनमें 27 पुलिसमैन 11 फ़ौजी जवान और 4 जो हैं वो आम शहरी हैं और 14 टेररिस्ट जो हैं वो इस हमले में जो है वो मारे गए हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो 18 पुलिसमैन को शहीद किया गया था, उनकी लाशें उनकी फैमिलीज़ की जानिब से पहाड़ों से लाई गई हैं। एम्बुलेंसेज़ में वो पूरे नहीं आ रहे थे जिसकी वजह से लोडर गाड़ियों पर जो है उनकी शोहदा की लाशों को रख के जो है वो नीचे लाया गया है और कहा जा रहा है कि एहतजाज जो है वो अभी भी जारी है अवाम की जानिब से और उनकी फैमिलीज़ की जानिब से। अगर हम टाइमिंग, मकामात और अमल करने के तरीके पर गौर करें तो कुछ इनके पैटर्न वाज़ेह होते हैं। पहले बीएलए और टीटीपी की जानिब से हमला किया जाता था और पैटर्न कौन-सा अपनाया जाता था? हिट एंड रन यानी हमला करो और भाग जाओ। लेकिन इस दफ़ा ना सिर्फ जो है वो हमला किया गया, बाकायदा तौर पर चौकी का कब्ज़ा हासिल किया गया और इसके बाद जो है
वो 18 पुलिस एहलकारों को उन्हें अगवा करके पहाड़ों में ले जाया गया। और मतलब इस दफ़ा पैटर्न जो था वो चेंज था। ये पैटर्न जानबूझ के सिक्योरिटी इदारों को मुज़ाकरात या ऑपरेशन के तज़ब्ज़ब में डालने के लिए अपनाया गया है। और साथ में जब सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से घेरा तंग किया गया, तो तब दहशतगर्दों की जानिब से 18 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया। और ये पुलिस अफ़सरान को बाकायदा जो है वो फायरिंग स्क्वाड की तरह जो है वो शहीद किया गया। ये सिर्फ़ रियासत की रट को बराह रास्त चैलेंज करने का एक नफ़सियाती हथियार है। दूसरे नंबर पर एन-25 हाईवे पर हमला किया गया, जो कि डिवीज़न क्लाथ और लसबेला को कराची से जोड़ती है। और ये जो है ये बलूचिस्तान की सबसे बड़ी तिजारती लाइफ़लाइन है। और इसके अलावा जो है जो पंपिंग स्टेशन पर हमला हुआ टीटीपी की जानिब से। और ये सारे पैटर्न ये ज़ाहिर करते हैं, बिजली ग्रिड पर हमला, पंपिंग स्टेशन पर हमला, ट्रेड जो रूट है उस पर हमला, ये ज़ाहिर करते हैं कि पहले तो टीटीपी, बीएलए और ये दहशतगर्दों की जानिब से, या फिर इनका जो लड़ाई थी वो आर्मी के साथ थी। और जो इनकी झड़पें होती थी आर्मी के साथ होती थी। और बीच में जो है आम शहरी भी मारे जाते थे। लेकिन अब जो है ये दहशतगर्द जो हैं, तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो तबाह करने की कोशिशों में है। अब ये हमला सिर्फ आम आवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस तक नहीं रहा, बल्कि अब ये पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गया है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।